हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग का लाइन से, मतलब टाइप्स ऑफ लाइन, कौन कौन से लाइन है उसका। तो हम देखते हैं लाइंस। दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक लाइन की प्राप्ति होती है। डेफिनेशन है लाइन का। जैसे माना जाए एक बिंदु ए है और एक दो सेंटर पॉइंट को अगर मिलाएंगे हमें तो एक हमें लाइन की प्राप्ति होती है। ये देखो, ये दो लाइन है ए और बी, दो बिंदु है, उसको मिलाने पर हमें एक लाइन की प्राप्ति है। दो बिंदुओं को मिलाने से लाइन की प्राप्ति होती है। ठीक। अब लाइन की सहायता से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग देख रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन के क्या उपयोग है उसको देखते हैं। तो लाइन के सहायता से किसी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे ड्राइंग है जो ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग के छुपी हुई भाग, मतलब छुपे हुए भाग को, खोखला भाग, उसमें मतलब कोई भी ड्राइंग है जैसे बेलन है, उसके अंदर खोखला बेलन है, उसका देखना है, उसको कैसे ज्ञात करने के लिए लाइन यूज करते हैं अलग अलग। उसकी लंबाई चौड़ाई जैसे केंद्र बिंदु आदि का अध्ययन करते हैं लाइन की सहायता से। ठीक है, यहाँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई डिब्बा दे दिया है जिसके अंदर खोखला है, तो उसके खोखले भाग को भी दर्शाने के लिए जो अलग अलग लाइन यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल यह ना दो दो नंबर या 4 नंबर का पूछा ही जाता है। लाइन के टाइप्स ऑफ लाइन, जैसे डायमेंशन लाइन है, तो टाइप्स ऑफ लाइन देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम विभिन्न प्रकार के लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं डायमेंशन लाइन। इस लाइन के द्वारा हम ड्राइंग के लंबाई तथा चौड़ाई को शो करते हैं। इस लाइन को ड्राइंग के बाजू या नीचे में लिखकर ड्राइंग उसके लंबाई चौड़ाई का परिणाम को लिखा जाता है। इस लाइन को HB पेंसिल से है। अब पेंसिल हो जाता है। पेंसिल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य प्रकार से 3 पेंसिल यूज करते हैं। 3 पेंसिल, पहला कौन सा है? H और 2H और HB। ये क्या होता है? H में थोड़ा जैसे लाइन है वो तो पतला चलता है, एकदम पतला, और H में क्या चलता है? उससे थोड़ा मोटा चलता है, उससे थोड़ा मोटा। और HB में तो ना बहुत मोटा चलता है। ये तीनों में डिफरेंट है। ये थोड़ा कम पतला चलेगा, उससे ज़्यादा H चलता है, और HB सबसे ज़्यादा चलता है। इसमें HB का पेंसिल का यूज किया जाता है। कौन से लाइन में? डायमेंशन लाइन। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे बनाया जाता है। इस लाइन के साथ साथ ड्राइंग के लंबाई चौड़ाई और शो करते हैं। इस लाइन को ड्राइंग के बाजू लंबाई या चौड़ाई के परिणाम, जो लंबाई जैसे 5 फीट का है तो 5 फीट लिखते हैं, 2 फीट का चौड़ाई है तो 2 फीट लिखते हैं, इसी लाइन के द्वारा खींचते हैं। ठीक, ये थोड़ा देखेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे डायमेंशन लाइन के अंतिम सिरे जो लाइन होता है उसे ड्राइंग के से सूक्ष्म अंतराल, जो ड्राइंग होता है उससे सूक्ष्म अंतराल लेकर खींचा जाता है। इस लाइन को 2H पेंसिल से, ये 2H पेंसिल से खींचा जाता है। अब देखते हैं डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन कैसे। मान लो जाए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। इसका चौड़ाई लेंगे तो एक्सटेंशन लाइन, ये देखो, ये एक्सटेंशन लाइन H थोड़ा हल्का चला, और हाँ, इसमें देखो ये सूक्ष्म अंतराल, यहाँ देखो, यहाँ बहुत मतलब सूक्ष्म 1 mm का गैप छोड़ते हैं। यहाँ पर देखो एक्सटेंशन लाइन ये है कि एक सूक्ष्म अंतराल लेते हैं। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखो, ये डायमेंशन लाइन के अंतिम सिरे, तो यहाँ डायमेंशन लाइन ये है। डायमेंशन लाइन की परिभाषा अभी देखे हैं। ये देखो H पेंसिल से बनाया जाता है, तो गाढ़ा मतलब गाढ़ा। ठीक, और ये एरोहेड, इसको बाद में बताएंगे एरोहेड क्या है। ठीक, देखो ये H मतलब गाढ़े चलता है, वो HB पेंसिल से यहाँ डायमेंशन लाइन किसे कहते हैं? देख, वह लाइन जो इस ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर का या इसका चौड़ाई लंबाई है उसको बता रहे 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? डायमेंशन लाइन है। ये डायमेंशन लाइन, और ये क्या है? H2H से खींचा है, और ये HB से खींचा है। ये क्या, कौन सा लाइन है? यह एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन है जो ऑब्जेक्ट से सूक्ष्म अंतराल लेकर डायमेंशन लाइन के अंतिम सिरे से जुड़े होता है। ठीक, और यह हमेशा कि ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, इधर भी अगर लेंगे तो ऐसा रहेगा, और ये जिसको इस परपेंडिकुलर है ना, लंबवत, देखो ये देखो, ये जैसे
ये वो लाइन हो गया। तो ये जो लाइन है वो एक्सटेंशन लाइन है, ये लाइन एक्सटेंशन है, ये डायमेंशन है। ऑब्जेक्ट से सूक्ष्म अंतराल लेकर खींचे देखो और 2h से खींचे चल ठीक है। ये एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन के यही से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किसे कहते हैं? टाइप्स ऑफ लाइन के बाद तीसरा पार्ट है सेंटर लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट के केंद्र, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक बार और, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बेलन या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के केंद्र से, जिसका केंद्र है, केंद्र तो होगा मतलब केंद्र से खींची लाइन को सेंटर लाइन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के केंद्र से खींची हुई लाइन, ये केंद्र है, से खींची हुई लाइन बोल रहे हैं केंद्र से, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कहते हैं। इसे एच पेंसिल से खींचा जाता है, मतलब नॉर्मल, मतलब बहुत ही पतला पेन से खींचा जाता है, एच पेंसिल से खींचा जाता है। यह लाइन को 7:1 के अनुपात में खींचा जाता है, मतलब 7:1 के अनुपात में खींचा जाता है। यह लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के दो बराबर भागों में बांटता है। किसी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भाग, अरे सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन ऐसे देख सकते, इसमें मत देखते हैं। तो सेंटर लाइन ये है, ऐसा खींचा जाता है और इसको ऐसा। तो यहाँ ये 1:7 के अनुपात में होता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये सेंटर लाइन ऐसे खींचा जाता है, ये देखो। और इधर भी इसके सेंटर लाइन 1 डॉट, इधर भी करते हैं 1 फिर डॉट फिर ऐसे। तो यहाँ कैसे होता है, ये तो एक ये होगा और ये 7, मान लो जाए एक मिलीमीटर है, तो ये 7 मिलीमीटर का लंबाई जो लाइन है ये 7 होगा और ये 1 होगा, अर्थात 7:1 के अनुपात में बढ़ता है। 7:1 के अनुपात में यह खींचा जाता है लाइन, और केंद्र बिंदु से होकर मतलब जाता है दोनों लाइन, सेंटर लाइन में से केंद्र बिंदु से होकर जाता है। और 7:1 मतलब ये 7 होगा और ये 1, ठीक। और इसमें एक मिलीमीटर छोड़ देते हैं, ठीक, एक। तो ये जैसे ये 1 सेंटीमीटर है अगर, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1:7 के अनुपात में बांटा जाता है। मिलीमीटर में देखो 1 मीटर ये रहेगा तो ये 7 मिलीमीटर रहेगा। ये सेंटर लाइन है जो केंद्र किसी ऑब्जेक्ट को बराबर दो भागों में, जैसे ये आ रहा है तो इधर एक भाग में बांट रहा है, इधर एक भाग में, सेंटर है तो बराबर भागों में बांटेगा। अब देखो ये भी लाइन जा रहा है तो एक ऊपर वाला जा रहा है, एक नीचे वाला जा रहा है, तो वो भी बराबर दो भागों में बांट रहे हैं ना, ये भाग 1 और ये भाग 2, दोनों तो बराबर भागों में बांट रहे हैं, देखो ठीक है। तो यह मैंने सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ये है। और ये डायमेंशन है, एक्सटेंशन लाइन ये है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन कैसे खींचिए, ऑब्जेक्ट के सूक्ष्म अंतराल लेकर 1 मिलीमीटर का गैप लिए है, उसे 2H पेंसिल से खींचे हैं, ठीक। और वह ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है और डायमेंशन लाइन से जुड़े हुआ होता है, ठीक। वो क्या है, एक्सटेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन के किसी भी ऑब्जेक्ट के परिणाम, जैसे 3 सेंटीमीटर 3 से, या 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर लिखते। और याद रखना यह 2 प्रकार से लिखे जाते, उसको बाद में पढ़ेंगे, या ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन कितना, डायमेंशन, एक्सटेंशन, सेंटर लाइन। अब देखते हैं चौथा। अब चौथा देख रहे हैं इसका सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेक्शन लाइन? किसी भी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए जिस लाइन का उपयोग किया जाता है तथा यह लाइन ऑब्जेक्ट के 45 अंश से झुका होता है, इसे 2H पेंसिल से खींचा जाता है, ठीक है। या 2H से खींचा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ड्राइंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कि कई कटे हुए भाग, जैसे वो किसी कोई, ये बेलन है, ठीक, ये बेलन दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये बेलन दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ यहाँ, ये बेलन बना लेते हैं, ये बेलन है, ठीक, ये बेलन किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं ना कि ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से पढ़ो, किसी भी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग, मान लो जाए इस ऑब्जेक्ट को इधर से काट देते हैं, इधर से कोई प्लेन आकर काट देते हैं, तो ये भाग ऐसा दिखेगा, थोड़ा ऐसा और ऐसा, इसी का कटे हुए थोड़ा काट रहे ना, ऐसा काट दिए इस भाग को, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट कटे हुए भाग को दिखाने के लिए जिस लाइन का उपयोग किया जाता है, जिस लाइन का उपयोग किया जाता है वह लाइन क्या कहलाता है, वह लाइन उपयोग किया जाता है, वह लाइन ऑब्जेक्ट 45 अंश का कौन बनाया होता है। तो इसमें दिख रहे तो यह गोला है, ठीक, ऐसा गोला है वो,
थोड़ा ऐसा गोला मतलब बेलन है तो जी, तो इसका मतलब ये काटा हुआ भाग है, तो उसको ऊपर से जैसे देखने पर तो हमको ऐसा दिखेगा, वो ऐसा और ऐसा, ठीक ऐसा दिख रहा है ना। तो इधर क्या बोलते हैं, एमडी को 45 और क्या बोला है, 45 अंश से झुका होता है, ठीक है। तो ये 45 अंश से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ ये देखो ये 45 अंश का झुक गया और इस ऑब्जेक्ट के ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा खींचा जाता है 2-2 mm के गैप में, ऐसे कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। यह कौन सा लाइन है, सेक्शन लाइन। ऐसा ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उसे काटे जाने कोई प्लेन से काट देते हैं तो ये एक भाग बचता है। काटने के बाद जो उनमें कटे हुए भाग है, अर्थात हम कैसे जानेंगे कि ये कटा है कि ऑब्जेक्ट हमको दे देगा। तो अब ऐसे होगा ना तो हम जान लेंगे कि ये कटे हुए किसी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग है। अर्थात किसी भाग के कटे किसी भी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए जो लाइन का उपयोग करते हैं वह सेक्शन लाइन है, और इसे 2H से खींचा जाता है। देखो ये एच भी है 2H और ये H था। अब आते हैं हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या कहते हैं, हिडन लाइन किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के, मानो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ऑब्जेक्ट है, ऐसा है कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक और ऐसा गया ऐसा, ठीक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है और इधर और गया सीधा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बीच में कोई एक खोखला भाग है इधर ऊपर से, ठीक हमको दिख नहीं रहा है, टॉप से देखेंगे तो भी दिखेगा। ये तो मतलब इधर है बीच में, जैसे वो ऐसा है सेंट टॉप से देखेंगे तो ऐसा ऐसा है, ऐसा इसको नहीं दिख रहा है मतलब ये, तो इसको मतलब दर्शाने के लिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, और बना देता हूँ एक बार, ये देखो, ठीक ये ऊपर से देखने पर यहाँ कोई जैसे कौन सा लाइन पता है, हिडन लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट के छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, वो क्या कटे हुए भाग है, ये छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए जिस लाइन का उपयोग किया जाता है वह हिडन लाइन कहलाता है। यह 3:1 के अनुपात में होता है, 3:1 के अनुपात में, इसको भी ध्यान रखते हैं। टॉप से देखने पर कोई जैसे घर है, उसके टॉप में बीच में जो छत है वो टूट गया है, मान लिया खोखला इधर खोखला है, ठीक और वो ऊपर से देख रहे तो दिख रहा है, बट इधर से देखेंगे ऐसे, ऐसा मतलब देखेंगे और ये तो नहीं दिखेगा, ये बस दिखेगा हमको ये, ठीक ऐसे। तो जैसे वो दिख रहा है तो ऐसा रहे वो, मतलब सामने से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर से चढ़ कर देखेंगे तो हमको ये नहीं दिखे, बस छत का ये पोर्शन दिखेगा, ठीक तो गड्ढा तो मैंने जो गड्ढा है वो पता चल रहा है। लेकिन जैसे दरवाज़ा, ये उसका दरवाज़ा हो गया, तो और हम लोग सेंटर जिसे घर के सामने के दरवाज़ा से दिखेंगे, ये छत है, छत का हमको ये बस दिखेगा, ये पोर्शन बस, पूरा तो छत नहीं दिखेगा ये। तो यह जो गड्ढा है बीच में ना, उसको दर्शाने के लिए, ऐसे देखने के लिए वो लाइन का उपयोग किया जाता है, उसे कहेगा हिडन लाइन। तो हिडन लाइन कैसे खींचे जाते हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था ना, ये देखो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक ये छत, इसका मतलब छत है, ये छत का पोर्शन जैसे बीच में गड्ढा है, तो उसको लेने के लिए कैसे कर, 1 ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक और ऐसे ऐसे और ऐसे। 2H कौन से पेंसिल से किया जाता है इसको, ऑब्जेक्ट को 2H से खींचा जाता है, हिडन लाइन नहीं H 2H से, ठीक हाँ देखो ये देखो, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा दोनों। देखो ये 1:, कितना बोला है इसमें अनुपात, 1:3:1 में, तो ये 3 होगा और जो गैप होगा ना, ये गैप एक मिलीमीटर, जैसे ये 3 मिलीमीटर का ये है तो गैप कितना होगा 1 मिलीमीटर का, फिर ये 3 होगा तो गैप कितना होगा 1 मिलीमीटर का। अर्थात ऐसे होते ये छुपे हुए भाग है ना, वो तो दिख नहीं रहा है, हम लोग जैसे घर के दरवाजे के सामने से देख रहे हैं ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग ये कर देंगे ना, लाइन खींच देंगे तो हमको पता रहेगा कि उसमें कोई बीच में ऐसा भाग है जहाँ खोखला है, अर्थात वहाँ मतलब हिडन में छुपे हुए भाग को दिखा रहे हैं कि बीच में खोखला है, कोई छुपा है जो उसको दिखा रहा है, कौन सा लाइन, हिडन लाइन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन तो हो गए, तो डायमेंशनिंग, टर्म एंड नोटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं, एरो वर्ड, मतलब वो तो लाइन हो गया मुख्य प्रकार से। इस हिडन लाइन को क्या बोले, डॉटेड लाइन भी बोला जाता है, इसे डॉटेड लाइन भी बोला जाता है हिडन लाइन को, क्योंकि डॉट 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 होता है, ऐसा रहता है हिडन लाइन, डॉट 1 डॉट ऐसा डॉट, जो ये 3 होता है, ये 1 3 और ये बीच में गैप है वो 1 और 3 1, ठीक।
ऐसा होता है डायमेंशन मतलब नहीं। अब डायमेंशन में मतलब ये ऐसा ये चीज़ क्या है, एरो हेड, लीडर लाइन, नोट, ये लोग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद कर लेना। एरो हेड पूछ देता है, अगले साल भी पूछा, इस साल भी पूछा था 2021 में, 2020 का सेक्शन था, 2021 में पूछा था इसको भी एरो हेड। तो एरो हेड किसे कहते हैं, सेंटर लाइन के डायमेंशन लाइन को मिलाने वाला, एक टेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को मिलाता है कौन, एरो हेड। यह मतलब लाइन तो नहीं है लेकिन लाइन में यूज होने वाला है, ठीक। लाइन तो नहीं है लेकिन लाइन को में यूज होता है, इसलिए इसको लाइन के प्रकार में भी गिन जा सकते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन तथा डायमेंशन लाइन, जो एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन है तथा एरो हेड को मिलाता है, यह एक्सटेंशन लाइन ये हो गया, ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन ये एक्सटेंशन लाइन जो को मिलाता है, तो ये है एरो हेड। क्या है ये, एरो हेड। एरो हेड 1:3, तो ये खींच रहे ना, ये सेंटर ये डायमेंशन लाइन हो गया, तो ये जो बनाते हैं ये है एरो हेड। इसको क्या कहते हैं, एरो हेड। ये बहुत इसमें नंबर काटते रहे भैया, इसको याद रखना, 3:1, मतलब ये रहेगा वो 3 रहेगा, और ये इसका चौड़ाई है ये वो 1 रहेगा। जैसे ये ऐसे खींच रहे हैं ना ऐसे, ठीक, मैं बता रहा हूँ अब ध्यान से, ठीक। ये ऐसा खींच लिए तो यहाँ से यहाँ से 3 है, तो यहाँ से यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक। अर्थात 3:1 के अनुपात में एरो खींचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और हर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एरो पूछा ही जाता है। इस पर लीडर लाइन है। एक लीडर लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी ऑब्जेक्ट के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और टेक्स्ट के बीच संबंध स्थापित करता है। या मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना कि लीडर लाइन ऐसा होता है, लीडर लाइन। तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी लाइन है। जैसे पहले 2 बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन को जानते थे, लाइन का क्या क्या सहायता होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मतलब उपयोग कैसे छुपे हुए भाग को दिखाते हैं, खोखला भाग दिखाते हैं, लंबाई, चौड़ाई, केंद्र आदि को अध्ययन कराते हैं। कौन से लाइन है इंजीनियरिंग में, विभिन्न वजह पर बताया, छुपे हुए भाग को हम जान डालेंगे कि ये लाइन रहेगा तो छुपे हुए भाग को जान लेंगे। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ लाइन देखते उसका डायमेंशन लाइन वो है एचबी से खींचा जाता है, और वो लाइन है किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई जब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर शो करने के लिए जो लाइन का उपयोग करते हैं वो, और हमेशा ये थोड़ा इसमें अंतराल होता है, ठीक है। ये वाला ये बीच में जोड़ इसमें चिपका नहीं देते, चिपकाने तो गलत हो जाएगा। ये डायमेंशन लाइन है, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन है, ये जो डायमेंशन लाइन है उसके इसमें मतलब अंतिम सिरे पर स्पर्श करते हुए खींचा जाता है, अंतिम सिरे पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये दोनों जुड़ा होता है तथा ऑब्जेक्ट के सूक्ष्म अंतराल होता है, वो है एक्सटेंशन लाइन। और सेंटर लाइन किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर लाइन के 2 भागों बराबर भागों में बांटेगा तथा यह 7:1 के अनुपात में बटेगा, ठीक। ये 7:1 के अनुपात में बटेगा, और यह ऑब्जेक्ट को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक। और यह मतलब 7:1 की है, ठीक, सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन किसे कहते हैं, सेक्शन लाइन, सेक्शन किसी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए, कटे हुए भाग है ना, सेक्शन लाइन कहाँ पढ़े है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट को कटे हुए भाग मतलब काट लिए तो निकल गया इतना भाग, तो ये जो पोर्शन है, जैसे बेलन था, बेलन मतलब ऐसा बेलन था, उसको काटे हुए भाग को ऐसे निकाल दिया, ऐसे काट दिए, ऐसे सीधा काट दिए, काटते मत जो ऐसे दिखेगा तो हम तो नहीं जानेंगे कि ये अलग से ऑब्जेक्ट समझ लेंगे। उससे अच्छा मतलब उसको जाने के लिए किसी भाग का कटे हुए भाग है करके जाने के लिए, और 45 अंश यहाँ देखो, ये 45 अंश का कोण होता है ये, ठीक। ये भी यहाँ 45 अंश का कोण ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये सब मतलब, और पैरेलल होता है, सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। और हिडन लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के छुपे हुए भाग, ये जैसे ये छत में देखो बीच में गड्ढा है, तो इधर जो छत मतलब छत का जो बाउंड्री मतलब जैसे 20 सेंटीमीटर का है ऊपर से नीचे मोटाई छत का, तो छत का मोटाई से हम ज्ञात हैं बीच में कोई गड्ढा है, इसमें ज्ञात कर सकते हैं वह। और एरोहेड तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, 1:3 में लिखना है उसको, वो मतलब ये है एरोहेड, जो ये 3 होना चाहिए, ठीक। और ये रोड में नंबर कटते रहे हर डायमेंशनिंग में, लास्ट में तो डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन तो बनाना पड़ता है, हर ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ता है, ये लाइन भी बनाना पड़ता है, पर ये तो ऑब्जेक्ट में लिखना ही पड़ता है, इसका भी मांग करते हैं तो जी। तो ऐसे है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इंग्लिश का है उसको हिंदी में बता रहा हूँ कि कल के डेट में दिक्कत ना हो किसी को,
क्योंकि डिप्लोमा है पॉली में कोई इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है। ठीक, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो। तो मैं इंग्लिश को पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर एवरीवन।